होम से तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा पीएनएल दिखाना चाहता हूँ जो मैंने विद द सेम स्ट्रैटेजी बुक किया है 29 अगस्त को। तो आइए सीधा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जीरोधा खोल लेते हैं। यस, एनालिटिक्स में जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसके बाद 29 अगस्त यानी थर्सडे। ओके, यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि 39,000 का मेरा प्रॉफिट उसमें बुक है। आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो बाजू में स्क्रीन शेयर भी चल रहा है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। मैं बस डबल कन्फर्मेशन आपको दिखाना चाहता हूँ 30,000 का प्रॉफिट बुक है। बट आपको मन में एक क्वेश्चन होगा कि 30,000 का प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने तो 2-3 लाख लगाया हुआ। बट एग्जैक्टली इट्स रॉन्ग। मैंने लगाया था 54K का कैपिटल, जिसमें मैंने 30,000 का प्रॉफिट बुक किया, विच इज़ ऑलमोस्ट 60 to 70% आ रहा है विद द सेम स्ट्रैटेजी। इतना बड़ा प्रॉफिट इतने कम कैपिटल में, आई मीन ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ज़्यादा होल्ड किया, क्योंकि मेरा कन्विक्शन ज़्यादा था एज़ पर माई स्ट्रैटेजी। और अभी मैं आपको दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप जो मेरे वीडियो में अभी स्ट्रैटेजी सीखोगे उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। इट इज़ अ सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आप एक बार मन लगा कि वीडियो को पूरा देख लोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपके मन में फिक्स बैठ जाएगी। और ये भी बता देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी को ऐसे जादू मंत्र नहीं, इट्स अ लॉजिकली स्ट्रैटेजी बेस्ड। मतलब एक लॉजिक है उसके पीछे, क्यों ये काम कर रहा है, क्यों ये ऊपर जा रहा है, क्यों मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करे। तो ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं होने वाला। तो वीडियो को पूरा देखना। और एक बात मैं कंफर्म कर देता हूँ, मैं आपका 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं खींचूंगा। जो स्ट्रैटेजी सीधा पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगा, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और आपकी वैल्यू बनी रहे टाइम की। तो सीधा लैपटॉप। तो आइए सीधा जीरोधा के पोर्टल पे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक पे समझाऊंगा अपनी स्ट्रैटेजी में काम कैसे करना है अपने को। देखो, आपको सबसे पहले कोई भी स्टॉक देखना है जिसमें एक प्रॉपर रेजिस्टेंस मार्क करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये रहा मेरा एक रेजिस्टेंस। अभी करना क्या है, आपको देखना है कौन सा स्टॉक बार बार वहाँ से सेलिंग ले रहा है। लाइक यहाँ से कोई सपोज TCS स्टॉक है, जस्ट एग्जाम्पल ले दे। यहाँ पे TCS आया, रेजिस्टेंस से नीचे गिर गया, फिर से TCS थोड़ा पुल बैक लेके फिर से नीचे गया, फिर से TCS सेम रेजिस्टेंस पे आ रहा है, फिर से नीचे गिरा, फिर से TCS सेम रेजिस्टेंस पे आ रहा है, फिर से नीचे गिरा, फिर से TCS सेम रेजिस्टेंस पे आ रहा है, फिर से नीचे गिरा। तो यहाँ पे आपको पहले ऐसे वाले स्टॉक्स ढूंढ के निकालने हैं। उसके आगे क्या करना है सुनो। यहाँ पे जब देखो, आपको अगर ब्रेकआउट आने वाला ये कैसे पहचानना है, इसकी एक सिंपल स्ट्रेटजी। अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक रेजिस्टेंस से सेल ऑफ ऐसे सपोज ले रहा है ना, तो वो पुल बैक लेके लो पे लो बनाते जाएगा। बट अगर स्टॉक सेम लेवल से सेलिंग लेके नीचे पुल बैक लेके फिर से जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई वहां तक पहुंच रहा है, इतने ऊपर तक पहुंच रहा है, और फिर से नीचे आके फिर से प्राइस सेम उसी लेवल पे आ रही है जहां से फर्स्ट टाइम सेल ऑफ आया था, सेकेंड टाइम सेल ऑफ आया था, इसका मतलब है कि स्टॉक नीचे जाना नहीं चाहता है। ये उसका क्लियर सिग्नल। क्योंकि अगर स्टॉक को नीचे जाना होता है तो वो ऐसे सेलिंग पे पुल बैक ना कि ऐसा करेगा कि नीचे जाएगा फिर से जहां से स्टार्ट हुआ सेलिंग वहां जाएगा, वैसे नहीं आता। इसका मतलब है कि ये स्टॉक को नीचे जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। इसका सिंपली ये मीनिंग होता है। और ऐसे स्टॉक्स में आपको बाय साइड कैसे प्लान करना है वो बता दो। सीधा बाय साइड ट्रेड नहीं लेना है, वो नीचे नहीं गिर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो स्टॉक क्या करेगा मैं बता दूं। जब यहाँ से बार बार सेलिंग लेगा तो स्टॉक थोड़े दिन बाद या फिर जिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मैं 1 डे के अकॉर्डिंग भी बोल रहा हूँ या फिर 15 मिनट, तो थोड़ी देर बाद ही पकड़ लेते। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस के आसपास सेलर्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी। बहुत मतलब कैंडल यहाँ से बहुत कम सेलिंग देंगी, मतलब ऐसे बहुत छोटी छोटी कैंडल बनेंगी। क्यों? क्योंकि अभी सेलर्स पूरे वीक हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अभी एक नॉर्मल रिटेलर की आपको साइकोलॉजी बता दो। सपोज यहाँ पे कोई बंदा सेल करके गया है, दूसरी बार भी सेल करके गया है, तीसरी बार भी सेल करके गया और चौथी बार भी सेम लेवल पे आया, तो रिटेलर क्या सोचेगा, भाई रेजिस्टेंस से यहाँ से हर बार सेल ऑफ आया, इस बार हम भी सेल कर देते और पुट बाय कर देंगे। यही साइकोलॉजी 90% रिटेलर्स लेके आते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियसली ऊपर रहेंगे। और कुछ पोजिशनल ट्रेडर जो कॉल सेल करके जाते हैं स्टॉक्स में, उनके स्टॉप लॉसेस भी ऐसे ऊपर लेवल पे रहेंगे। क्योंकि पर्टिकुलर लेवल से बार बार सेलिंग आ रहे, तो वो क्या सोचेंगे, इसके ऊपर के मैं थोड़े कॉल सेल करूंगा तो मुझे डीके का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस क्रिएट होते हैं, पोजिशनल सेलर्स के भी और ऑप्शन बायर्स के भी, जो पुट बाय करके यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो इस कारण, बट अपने को तो पता है ना भाई, यहाँ से सेल ऑफ आ तो रहा है बार बार, बट नीचे जा रहा है, यहाँ से
ये जो लो है ये ब्रेक करके ऐसे नीचे गिर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब उसको ऊपर जाना है। तो यहाँ पे जब ऐसे रेजिस्टेंस के बाद आके बहुत देर होल्ड करने लगे ना, बहुत देर, तो आपको सिंपली इस रेंज के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस लगा को देखो। 90% टाइम आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, तो भी स्टॉप लॉस लगाना तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो और सीधा बाय साइड प्लान कर दो। मैं आंख बंद करके गारंटी देता हूं एक आपको ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलना है। देखो इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अभी मैं बहुत सारे स्टॉक्स में, अनलिमिटेड स्टॉक में स्ट्रैटेजी फॉलो करते आया हूँ, और भी मेरे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजी, बट एक एक स्ट्रैटेजी पे जाते हैं ताकि वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा। अभी सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक पे, ज़्यादा मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, आपको रेंज ढूंढनी है। सो लेट्स फाइंड अ रेंज। ओके, हाँ यस, अब देखना, ध्यान से देखो वीडियो को गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ क्या वैसे सेम हो रहा है क्या, मुझे उतना ही बता देना। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पे प्राइस एक बार यहाँ से सेलिंग ली, फिर से सेम लेवल पे जाके फिर से गिरी। ओके, नो प्रॉब्लम, फिर से गैप अप खुल के फिर से नीचे गिरी, बट प्रीवियस लो के ऊपर से ही रिवर्सन मारा, फिर से प्राइस उसी लेवल पे जा रही है। देखो अगर सेलिंग स्ट्रांग होती ना, अभी तक ये स्टॉक नीचे गिर भी गया होता, बट स्ट्रांग नहीं है इसलिए बार बार वही प्राइस पे जाके आ रहा है, फिर से गिरी और फिर से ऊपर जा रही है। अब यहाँ मेन पॉइंट, आपको एंट्री कैसे बनाई वो बता दो। यहाँ पे देखो कितना बड़ा सेल ऑफ है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा सेल ऑफ है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा सेल ऑफ, बट यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग स्मॉल हो गई। यहाँ पे इतना ही आया, प्रीवियस क्लोजिंग के भी नीचे नहीं जा पाया, फिर से ऊपर गया, और उसके बाद तो आज के स्विंग लो के भी ऊपर रहा, मतलब यहाँ पे देखो एक रेंज टाइप बन गया। तो यहाँ पे मैं अगर होता ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली बाय कर देता बड़ी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोजिशनल लोगों के, पोजिशनल सेलर्स मानो या फिर रिटेलर्स, ऑप्शन बाय, ये सबके स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, इसलिए ऑपरेटर यहाँ पे उनके एसएल हंट करने आना है। तो यहाँ से एक स्पाइक वाला मूव मिलेगा और ये स्पाइक लेके आपको भाग जाना है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये स्टॉक रिवर्स हुआ, देखो इसके बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं, बट आपको मैं अभी ज्यादा डीप नहीं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही फॉलो करो कि स्पाइक मिले, आपको बड़ा प्रॉफिट तो आराम। अभी ये दो बड़े कैंडल में आप एक लॉट में भी 6 से 7 हजार आराम से कमा लोगे, मेरी गारंटी है, बड़ा प्रॉफिट होगा। मैं होता तो 20-30 हजार इसमें छाप लेता आराम से बड़ी क्वांटिटी का। तो यही फॉलो करना है। यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस है, उनको निकाल दिया, फिर मार्केट गिर गया। और बहुत बार क्या होता है, स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाके कंटिन्यू बहुत बड़ी रैली देता है। वो क्यों देता है, क्योंकि ऊपर और पोजिशनल स्टॉप लॉसेस 1 आवर या बड़े टाइम फ्रेम में अवेलेबल होते हैं, इसलिए मार्केट और ऊपर जाता है, राइट। बट कभी कभी स्टॉप लॉसेस सिर्फ यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे होते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस रिमूव करके मार्केट नीचे गिर जाता है। देखो लोग क्या करते हैं, लोग ब्रेकआउट होने के बाद इस ग्रीन कैंडल पे एंटर करेंगे, बट अपनी स्ट्रैटेजी इज टोटली डिफरेंट। अपने को ब्रेकआउट होने से पहले एंटर करना है, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इट्स फाइन, वी विल टेक स्मॉल स्टॉप लॉस, बट वी हैव टू एंटर बिफोर ब्रेकआउट, जहाँ पे रिटेलर्स एंट्री नहीं कर रहे हैं। थिंक लाइक 5%। मैं यही करके प्रॉफिट बना रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दिया, अभी और दिखाता हूँ भाई, आप देखते रहो। ओके, यहाँ पे देखो 15 मिनट में, यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे मुझे एक क्लियर यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस क्लियर दिख रहा है। ओके, यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत सिंपली वर्क करेगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे क्या किया, प्राइस नीचे से ऊपर गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आई, यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी सेल ऑफ दिखाई, बट ये जो मूव है उसके 38% को भी उसने ब्रेक नहीं किया, उधर से ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बनाई, फिर से नीचे आया, बट फिर से वही लेवल से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रेंज बन गई, ये रेंज के नीचे का थोड़ा सा एसएल लगा दो, एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं मेरी स्ट्रैटेजी में। और यहाँ पे आपको बाय साइड के ट्रेड के नीचे बैठ जाना है। अब क्यों बैठ जाना है, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस देके यहाँ पे पक्का पोर्ट बाय किए होंगे, ये सोच के कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। भाई यही रिटेलर कर रहे हैं, यहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, एकदम इंटेलिजेंटली थिंक करके यहाँ पे बाय साइड ट्रेड, मैं होता था तो मैं यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे बैठ जाता बाय साइड, और फिर मेरे को इतना बड़ा ट्रेड मिल जाता, और मेरा टारगेट यहाँ तक रहता, क्योंकि यहाँ पे भी पोजिशनल सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, इसलिए मार्केट ऊपर गया। और फर्दर अपमूव भी मार्केट ने दिया ही होगा, ऐसा अपन एक्सपेक्ट करें। लेट्स सी, यस, फिर से भी दिया।
तो 2 बार मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दे दिए और एक मैं आपको फाइनल एग्जाम्पल अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में दूंगा। ये सिर्फ 15 मिनट में काम नहीं करती, 15 मिनट में आपको छोटे में मिलते हैं, अभी 1 डे में देखना। अभी मैं बजाज फिनसर्व का स्टॉक देता हूँ जिसमें मैंने 29 अगस्त को 30,000 बुक किया। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, मैं इस स्टॉक को यहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ से। अभी मैं आपको एक सेकेंड अभी यहाँ पे बताता हूँ बाय साइड मैंने ट्रेड क्यों बनाया। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, स्टॉक का ट्रेंड चल रहा है बुलिश। ओके परफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। मैं क्या क्या देखता हूँ ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे मुझे बाद में क्या दिख रहा है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस पे क्लोज किया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों बार रेजिस्टेंस लिया तो है बट यहाँ से प्राइस नीचे ज़्यादा जा नहीं पा रही है। और यहाँ पे सेलर्स देखो कितने वीक दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 दिन रेड कैंडल बनी, स्टिल मार्केट वही का वही घुमा है। मतलब कितने वीक के सेलर सोचो, वही रेंज को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे। उसके बाद यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बाइंग का ट्रेंड है बट मैं यहाँ पे ट्रेंड नहीं लूंगा। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस के पास में लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ऐसे थोड़ी थोड़ी ग्रीन बनने लग गई थी, मुझे कंफर्म हो गया था कि प्रीवियस ट्रेंड अप है, बायर्स पूरा सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने में इंटरेस्टेड है, ऑपरेटर आर फुल्ली एक्टिव। तो मैंने यहाँ पे जो पोजिशनल स्टॉप लॉसेस है उनको देखते हुए यहाँ पे सीधा बाय साइड ट्रेड बना लिया। भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ ये सेटअप पे। मैं कभी कभी लाइव ट्रेड डालूंगा तो आपको समझेगा, मैं सिर्फ खाली फुकट नहीं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आई रियली फॉलो इट। सो देखो यहाँ पे मुझे कितना बड़ा मूव मिल गया, सीधा 1 स्ट्रेट रैली मिल गई। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे एक ट्रेड मारा है, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ मैं। यस ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों मारा, ये बहुत डीप इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपको क्या बोला है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जैसे ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो जो जो रेजिस्टेंस आएंगे बीच में उनमें रिटेलर्स पुट बाय करेंगे ये सोच के कि अब इतना भागा है तो अब गिरना ही है उसको। बट जो इंटेलिजेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे बाय करेगा क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अप है। तो ऑपरेटर को क्या करना है, अगर ये रैली को सस्टेन करना है तो सेलर्स को बुला के और एक अप मूव देना है। तो यहाँ पे जैसे ही एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होते ही मैं इस कैंडल में बुक किया, ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। यह मेरा बेस्ट ट्रेड था। इस मैंने आपको PNL भी शेयर किया, स्क्रीन शेयर भी किया है, इसलिए ये मेरी स्ट्रैटेजी। एक बार मैं स्ट्रैटेजी का अभी लास्ट में आपको एक समराइजेशन दे देता हूँ। क्या करना है अपने को, आपको बस एक स्टॉक फाइंड करना है जो रेंज बना रहा है, राइट, एक रेंज बनाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है वो कितने बार सेम रेजिस्टेंस पे जा रहा है। जो बार बार वो सेम रेजिस्टेंस पे जा रहा है, चाहे कितना भी बड़ा सेल ऑफ है, बट बार बार अगर वो सेम रेजिस्टेंस पे आ रहा है जहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी, मतलब आपको समझ जाना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में जब रेंज बनाने लग जाएगा रेजिस्टेंस, आपको एक ब्रेकआउट का ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको सीधा ट्रेड बाय करना है, बिफोर ब्रेकआउट ऑलवेज बाय करना। रिमेंबर मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे कि आपको बिफोर ब्रेकआउट बाय करना है, नॉट आफ्टर ब्रेकआउट, बिकॉज बिफोर ब्रेकआउट इज वेरी सेफेस्ट। तो मैं आपको एक ही बोलना चाहूँगा अभी शॉर्ट में कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद लगी, बिना आपका टाइम बर्बाद किए मैंने एकदम शॉर्ट में आपको स्ट्रैटेजी समझा दी। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। हम मुझे अगर जिसने वीडियो एंड तक देखा उसको पता चल गया कि ये साई भाई ने स्ट्रैटेजी कितना सिंपल बोला है। ये फॉलो करके देखो, आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सीक्रेट्स आते रहेंगे स्टॉक ऑप्शन में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं।